नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश तक में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जोर पकड़े हुए है, या यूं कहें पार्टी में आंतरिक कलह के चलते और सियासी फायदा न मिलने पर नेताओं को मजबूरन दल बदल का सहारा लेना पड़ रहा है। ये कलह मुख्य रूप से बीजेपी के मूल कैडर और सिंधिया समर्थकों के बीच चल रहा है। इसी बीच ये देखने में आ रहा है कि सिंधिया समर्थक कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को पार्टी की तमाम राजनीतिक गतिविधियों से अलग थलग किए हुए हैं। जानकारों की माने तो सिंधिया की बीजेपी में वो धाक नहीं जम पा रही है जो कांग्रेस में थी। जब से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं तो ऐसा देखा जाता रहा है कि जब भी पार्टी का या सत्ता का कोई बड़ा नेता भोपाल आता है तो सिंधिया बैठक में मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। लेकिन अब कुछ अलग ही आलम देखने को मिल रहा है। अभी कुछ समय पहले अमित शाह भोपाल दौरे पर थे। उन्होंने शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। तब सिंधिया वहां पर मौजूद नहीं थे, वो उस समय अपने गढ़ ग्वालियर में मौजूद थे। ऐसे ही जब ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई तब भी सिंधिया एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह बैठक में शामिल हुए और बैठक की कमान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके बेटे के हाथ में रही। ऐसे कई घटना है जिससे सिंधिया समर्थकों को बेचैन कर दिया है। लेकिन उसके अलट अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकार के पूछे जाने पर एक ही लाइन में सिंधिया की पार्टी में क्या हैसियत है ये क्लियर कर दिया। सिंधिया जी के कारण पार्टी की ताकत बढ़ी है। सिंधिया जी हमारे नेता हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो तरह से सिंधिया का रोल वैसा ही रहेगा जैसा नरेंद्र सिंह तोमर ने भले सिंधिया का पक्ष लिया हो, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर आए थे जब उन्होंने संभागीय बैठक आयोजित की थी जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल नहीं हुए थे, जबकि उसी समय स्थानीय कार्यक्रम में उनका आवागमन चल रहा था। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की कमान ग्वालियर चंबल के ही प्रभावी नेता और केंद्रीय कृषि और मुरैना से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों में सौंपी गई है। इसके बाद से ही बीजेपी की गतिविधियां बदली नजर आ रही हैं और सिंधिया भी पार्टी से खफा दिख रही है। दरअसल साल 2018 के चुनाव में जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब चुनाव प्रबंधन की कमान उनके हाथों में थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनका ये दबदबा कायम नहीं रहा। जब बीजेपी में अपनी पहली उम्मीदवार की लिस्ट जारी की तो सिंधिया के साथ पार्टी ने दो बड़ी चोटें कर दी। पहला ऐदल सिंह कंसाना का नाम जो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में घोषित कर दिया। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए कंसाना सिंधिया के समर्थन में नहीं थे, लेकिन कमलनाथ सरकार गिराने में दोनों शामिल थे। उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और उपचुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गए थे। वहीं दूसरी चोट की बात करें जो सिंधिया को बीजेपी से मिली है वो है रणदीप जाटव को टिकट ना देना। साल 2018 में सिंधिया खेमे में जो विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी उसमें रणदीप जाटव का भी नाम शामिल था। उन्हें भी बीजेपी ने उपचुनाव के लिए टिकट दिया था, लेकिन वह चुनाव नहीं जीत सके थे। लेकिन अब बीजेपी ने उनकी जगह लाल सिंह को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें रणदीप जाटव साल 2018 में गोहद विधानसभा सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन सिंधिया के साथ वह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में रहते हुए उपचुनाव हार चुके सिंधिया समर्थकों को चिंता तो सता ही रही है। साथ ही अभी जो विधायक है उन्हें भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका टिकट भी ना कट जाए। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्रदेश तक को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।